बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैप कोचिंग डेगड़वा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का दरक्षा उर्दू। जो इसका एक पार्ट मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने फरार एक चैप्टर है सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ मुख्तसर अफसाना है, इसके बारे में मैंने मुख्तसर सा कहानियाँ सुनाई थी, इतनी सारी बातें बता दी थी कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर वो हल हो जाएगा। उसी के मुताल्लिक आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें फरार के मुताल्लिक बातें और मोहम्मद सैयद मोहसिन के बारे में जानते हैं। फरार यह का मतलब फरार एक मुख्तसर अफसाना है। इसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन जो है यानी वह शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है, प्रोनाउन है। वह एक अफसाना निगार थे, वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे, या कभी कभार दे देता है कि उसका खास मौजू कौन सा था या वह किस मौजू पर महारत रखते थे, तो वह नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे। उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई है। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद। 1926 में उसने मैट्रिक किया, 1928 में आईए किया और 1931 में नफ्सियात से उसने बीए किया। 1934 ईस्वी में नफ्सियात मौजू से ही उसने एमए किया था। क्लियर है? ये कभी कभार दे देता, बाकी ये वाला ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन कभी कभार क्या ठिकाना 100 ऑब्जेक्टिव है, बीच में से कौन सा डाल दे। 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात मौजू पर वह मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1974 में वह मुलाजमत यानी नौकरी से, ये मुलाजमत का मतलब है नौकरी, अपनी भाषा में जान लो, नौकरी से सबकदोश यानी रिटायर हुआ है, रिटायर, ठीक है। और ये जो प्रोफेसर है नफ्सियात का, बेटा नफ्सियात का मतलब है साइकोलॉजी। ये जो नफ्सियात है ना, नफ्सियात लिखोगे तो कहीं लिख लेना, साइकोलॉजी, यही चीज़ आपका हिंदी में है मनोविज्ञान, ठीक है। यूट्यूब वाले जिसे स्क्रीनशॉट मारना मार लें। क्लियर है बच्चों? चलो इसको साफ करता हूँ, आगे और भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें बेटा किताबों का नाम इनका दिया हुआ है। एक हो गया तुम्हारा अनोखी मुस्कुराहट और दूसरा हो गया नफ्सियाती जाविये, ये है, और अगला हो गया जख्म के फूल, ठीक है। ये तीनों जो हैं जख्म के फूल सभी उनके लिखे शेरी मजमुआ है, अफसाना का मजमुआ, नावल या खुदनुस्त, हर तरह का अलग अलग चीज़ है। मुख्तसर अफसाना है ये, तो ये उनका शेरी मजमुआ है, शेरी टाइप का कलाम लिखे उसने तीनों। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धीकरण, सबसे ज़्यादा फेमस उसको ये अनोखी मुस्कुराहट किया सैयद मोहम्मद मोहसिन को। कहा जाता है कि आज अगर उर्दू की दुनिया में मोहसिन का अस्तित्व है बना हुआ, तो ये इसी अनोखी मुस्कुराहट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया, लोगों ने इसको बहुत बेहद पसंद किया, अनोखी मुस्कुराहट में। और एक लास्ट लिख लीजिए, इसका हालात ज़िंदगी में से 2002 ईस्वी में ये जिम है, इलाज के दौरान दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। यह हालात ज़िंदगी इनकी ख़त्म हो गई। अब आज थोड़ा सा महमूद की हालात ज़िंदगी देखते हैं, महमूद के बारे में जानते हैं। महमूद एक शरीफ
और मेहनती लड़का था। उनकी माँ झगड़ालू किस्म की औरत थी। महमूद 10 साल की उम्र में यतीम हो गया था। ये 10 साल के थे जब उसकी माँ मर गई थी। पूरा यतीम, उसका बाप है जिंदा, ऐसा नहीं कि बाप भी मर गया, बाप नहीं मरा। इसमें एक किरदार आया था किस्सा कहानी सुनते समय, अजीम। महमूद का दोस्त है। आ जाओ, एक किरदार लिख लो जुबेदा का। जुबेदा एक मैट्रिक पास लड़की है। अगला इसमें लिख लो महमूद की शादी जुबेदा से होती है। महमूद पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर बनता है। कभी कभार ये भी रहता महमूद कहाँ रहता था। क्या लिखना बेटा, महमूद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। फिर आगे चलता हूँ। एक क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपका किताब में नहीं है। क्वेश्चन ये बनेगा, अजीम महमूद को नुमाइश हॉल क्यों ले जाना चाहता था। उस दिन मैंने कहानी में बताया था ये चीज कि एक जुबेदा नाम की लड़की से मिलवाने के लिए अजीम महमूद को बहला फुसला कर साथ में ले जा रहा था नुमाइश हॉल। नुमाइश हॉल ऐसी कोई भी जगह होगी जहां पर लोग अय्याशी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, रुपया बर्बाद करते हैं। मुजरा पट्टी हो सकता है, जनान खाना हो सकता है जहां पर वेश्याओं का वेश्यावृत्ति होती है, और दूसरा आपका हो गया वो जगह सिनेमा हॉल हो सकता है। अगला इसके सीरीज में से आपको क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आप शॉर्टकट में 2 नंबरिया में लिख सकते हो, अजीम महमूद को जुबैदा नाम की लड़की से मिलवाने के लिए नुमाइश हॉल ले जाना चाहता था।
अगला इसमें क्वेश्चन दे देगा, 1 मिनट, वो इनके गेट लॉक का, वही रुके थोड़ा सा, तो तुरंत आ रहा हूँ। इसी में 2 क्वेश्चन आपको टकराएगा। महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखें, या दोनों को अटैच कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये भी 5 जुमला का आप किस्सा कहानी मुख्तसर सा में खींच सकते हैं, और इसका जो एक लॉन्ग प्रोसेस दिया हुआ है, या अफसाना। फरार का मरकजी ख्याल पेश करें, किरदार नहीं, सॉरी, मरकजी ख्याल पेश करें। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये जवाब है, मैं लकीर खींचता हूँ, उतना जवाब नहीं लिखता मैं, आप तक समझ जाना इसको। तो आप ऐसे स्टार्ट करो ताकि दोनों को एक साथ ले लो, चाहे इसका किरदार का ये कहे लिखना उतना, ये 5-10 लाइन खींचना है, बनावटी तौर पे किस्सा कहानी लिखते हो, इसमें 1-2 लाइन के लिए कोई कंजूसी नहीं करना कभी। महमूद बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है, जिसे उनके वालिद या बाप, कुछ भी लिख सकते हो, बाप के जरिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रखा जाता है। वहाँ रहने वाले सभी तालिबे इल्म अय्याश किस्म के रहते हैं, जो सिर्फ मौज मस्ती करते हैं। महमूद उन सभी के बीच एक मिसाल कायम करना चाहता है। उनका एक दोस्त अजीम है, जो उसे कई बार बहला फुसला कर नुमाइश हॉल की तरफ ले जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी महमूद ऐसे माहौल में रहकर भी पढ़ लिख कर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिप्टी
कलेक्टर बनता है, फिर उनकी शादी करा दी जाती है, लेकिन ससुराल में शादी के पहले दिन ही उनको वह पुरानी बातें याद आ जाती है, फिर वह वहां से भाग जाता है। एक इतना है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा, अगर किसी को ये लॉन्ग लगता है, आप इसमें संक्षिप्तीकरण में ये कर सकते हैं कि फिर से सुन लो एक बार, जो उस दिन मुज़ाकरा हुआ था, इस चीज़ पर डिस्कशन हुई थी, इस चीज़ को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखना हो तो एक बार फिर से सुन लो, मौखिक आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। कहानी में कोई प्रेशर नहीं है कि आपको यही आंसर देना है। महमूद नाम का एक लड़का रहता है जिनका घरेलू माहौल कुछ ठीक नहीं है, उनकी माँ एक झगड़ालू किस्म की औरत है। यही चीज़ लिखना है आपको, अपनी मर्जी से लिखिए। महमूद बचपन से ही माँ और बाप के बीच के झगड़े को देखकर, उसकी माँ का कठोर मिजाज देखकर महमूद को औरत जात से नफरत हो जाती है। क्लियर है? अब उसकी माँ 10 साल की उम्र में मर जाती है, वो यतीम हो जाता है, तो उनके बाप के द्वारा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उसको रखा जाता है। वहाँ के माहौल भी कुछ ठीक नहीं है, सारे के सारे लोग जितने भी वहाँ दोस्त हैं, तालिब इल्म है, पढ़ने वाले, सब पढ़ते कम है, घूमते ज़्यादा है, लुच्चा लफंगा टाइप का है। उसके बाद आप वहाँ से फिर स्टार्ट करो, उनकी दोस्ती भी हो जाती है तरह तरह के लड़कों से। एक दोस्त उसमें अजीम भी है, जो बार बार जुबेदा नाम की एक लड़की से मिलवाने के लिए उसको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ले जाने की बार बार कोशिश करता, सॉरी हॉस्टल में नहीं, नुमाइश हॉल में बार बार ले जाने की कोशिश करता है। आखिरकार ऐसे माहौल में रहकर भी अजीम और महमूद पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर की नौकरी करता है, और घर वालों के द्वारा जब उनकी शादी करा दी जाती है, तो जब जनान खाना में ससुराल में शादी के पहली रात को अपनी बीवी से मिलने के लिए जब जाता है, तो घर के दहलीज पर कदम रखने के बाद ही उसे वो सारी बातें फिर से याद आने लगती है। कौन सी वाली? वो जो उनके माँ और बाप के बीच के जो झगड़े चल रहे थे, वो नफ्सियाती जाविये, दिमागी तजिश, और वो इस बात को सोचकर बहुत कश्मकश में पड़ जाता है कि मैं जब औरत जात से नफरत कर रहा था, तो फिर मैं औरतों के बीच कैसे जाऊँ। वो इतनी बातें सोचकर वो उनका दिल गवारा नहीं करता, वहीं से वापस मुड़ जाता है। तो आज का ये सीरीज यही समाप्त होता है। थैंक यू।